नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल और बिहार स्पेशल में देखेंगे साहित्य एवं साहित्यकार, जो कि इम्पोर्टेंट है 17 बीपीएससी के लिए। यह पार्ट नंबर 8 होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 से लेकर 7 तक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो सारे देखिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जितने भी साहित्य एवं साहित्यकार है, इसके अंतर्गत हम लोग भाषा, साहित्य एवं पत्रकारिता, प्रमुख साहित्यकार, ये सब सारे जो सब टॉपिक है क्लियर होगा। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपका 1 मार्क्स श्योर रहेगा। यानी कि जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो उस समय हम लोग को टॉप मोस्ट इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि अगर आपको 20 क्वेश्चन बता रहा है तो यानी उस टॉपिक से सारे क्वेश्चन नहीं बता रहेगा। अगर उस टॉपिक से कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे स्लिप हो सकता है। इस प्रकार से टॉपिक वाइज आप देखिए, ताकि उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका 1 मार्क्स फिक्स रहे, अगर वो टॉपिक आप क्लियर कर रखे हैं तो। तो चलिए हम लोग देखेंगे। ये इसमें टोटल 300 प्रश्न था, जो कि हम लोग 260 देख चुके हैं। आज 261 से देखेंगे और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अनदर टॉपिक चूज करेंगे और वो फिर हम लोग देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता तो आप पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे 260। तो 260 हम लोग देख चुके थे, तो आज हम लोग देखेंगे 261, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं 20 रानियों की बायोस्कोप निम्न में से किसकी रचना है, या किसके द्वारा लिखा गया है 20 रानियों के बायोस्कोप। तो यहाँ पे 261 का आंसर ये हो जाएगा, राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी के द्वारा लिखा गया है 20 रानियों के बायोस्कोप। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। अभी आप जितना भी पढ़ सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट एग्ज़ाम समय जब कुछ आवर बचा रहता है, जैसे जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि उस समय चाहिए ब्रेन को थोड़ा स्टेबिलिटी होना चाहिए, शांति रहना चाहिए, रेस्ट अधिक चाहिए। तो इसलिए उस समय अगर पढ़िए तो आपको अकबकी हो सकता है। क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि इधर से आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, माइंड स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप गड़बड़ कर दीजिएगा छोटा-छोटा क्वेश्चन। तो अभी आप जितना ज़ोर लगा लीजिए, क्योंकि नज़दीक आने वाला एग्ज़ाम है। तो अगर आप अच्छे से अभी पढ़िएगा तो उस दिन अगर आप 2-3 घंटे नहीं पढ़ते हैं तो आपका काम बन जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं। बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो दिमाग से, स्ट्रैटेजी से, प्लानिंग से पढ़ते हैं। उसी प्रकार से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगा। 262 में दिया गया है, कौन राजकमल चौधरी की मैथिली रचना है। तो राजकमल चौधरी की द्वारा लिखा गया मैथिली भाषा की रचना यानी मैथिली रचना है। तो इसका आंसर डी है, यानी ABC तीनों है। ए में दिया है तो पाथर फूल, स्वरगंधा, अरबिस हरा। इस प्रकार से ये तीनों इनके द्वारा लिखा गया है और जो मैथिली रचना है। 263 में पूछा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो 263 का आंसर भी होगा। इनका जन्म गोपालगंज में हुआ था। हम लोग देखेंगे 264 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन मैनेजर पांडे की रचना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी ABC तीनों इनके द्वारा लिखा गया शब्द और कर्म है, साहित्य एवं इतिहास है, देश की बात, यह मैनेजर पांडे के द्वारा लिखा गया रचना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265, रॉबिन शॉ यानी रॉबिन शॉ का जन्म किस जिले में हुआ था। तो 265 का आंसर ये हो जाएगा, मुंगेर जिला में, बिहार के मुंगेर में। रॉबिन शॉ की प्रमुख रचना कौन है। तो 266 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे डी में दिया गया है ABC तीनों, यानी कि इसका आंसर जो है अन्याय को क्षमा, दुल्हन बाजार और अग्निकुंड। अग्निकुंड, दुल्हन बाजार और अन्याय को क्षमा, ये रॉबिन शॉ की के द्वारा लिखा गया प्रमुख रचना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ABC। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 267 है, कहाँ कहाँ भागा गया यानी कहाँ भाग गया नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो ये जो कहानी संग्रह है इनके किनके द्वारा लिखा गया, ये कहानियों का संग्रह है, इसमें बहुत सारे कहानी है। यानी 267 का आंसर सी हो जाएगा, रॉबिन शॉ, यानी रॉबिन शाह हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 268 में दिया गया कि महान साहित्यकार रविंद्र प्रभात का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो 268 का आंसर ए होगा। यह वीडियो या टॉपिक ऐसा ही है, क्योंकि लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये आप करके रखिएगा तो अदर एग्जाम में, BPSC के एग्जाम में अगर आता है, इससे सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इतना देख लेते हैं तो इससे जो सिंपल पूछा जाएगा वो आपका पिक आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 269 दिया गया है और 269 में पूछा जा रहा है कि कौन रविंद्र प्रभात की रचना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों, यानी रविंद्र प्रभात के द्वारा लिखा गया हमसफर है, स्मृति शेष है, प्रेम ना हाट बिकाए। इस प्रकार से इनके द्वारा लिखा गया है। और ये 268 का आंसर जो था
वह ए होगा सीतामढ़ी, यानी कि महान साहित्यकार रविंद्र प्रभात का जन्म सीतामढ़ी में होता है, बिहार के सीतामढ़ी। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग ये देख चुके हैं, 270 है, यानी 270 क्वेश्चन नंबर है। हिंदी ब्लॉगिंग अभिव्यक्ति की नई क्रांति किसकी रचना है? नाम क्या है? हिंदी ब्लॉगिंग अभिव्यक्ति की नई क्रांति। यह लिखा गया है रविंद्र भगत, यानी रविंद्र भगत के द्वारा लिखा गया है। 271 क्वेश्चन नंबर है और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन रविंद्र भगत की रचना नहीं है? तो रविंद्र भगत के द्वारा लिखा गया रचना इनमें से कौन नहीं है? तो डी, जागते रहो, ये इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। जबकि मत मत रोना राम जानी चाचा, ताकि बचा रहे लोकतंत्र, हिंदी ब्लॉगिंग का इतिहास, तो ये लिखा गया है रविंद्र भगत के द्वारा। 272 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, रविंद्र प्रभात को कब हिंदी साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? कौन सा सम्मान है? हिंदी साहित्य श्री सम्मान। ये इनको कब सम्मानित किया गया या अवार्डेड किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 2011 ईस्वी में इसको ये सम्मान मिला था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 272 हो गया। हम लोग देखेंगे 273, और 273 में क्या दिया गया है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा विजुअल क्लियर नहीं हो है इसमें, इस क्वेश्चन में। प्रमुख साहित्यकार सरस्वती प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर आरा, यानी सरस्वती प्रसाद का जन्म बिहार के आरा जिला में जन्म हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 274। कौन सरस्वती प्रसाद की प्रमुख रचना है? तो 274 का आंसर डी हो जाएगा। नदी पुकारे सागर, एक थी तरु, नैन्सी एक थी तरु, नदी पुकारे सागर, ये लिखा गया है सरस्वती प्रसाद के द्वारा। इसका आंसर डी होगा, ABC तीनों। क्वेश्चन नंबर 275 है, रश्मि प्रभा का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो रश्मि प्रभा का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था। कौन रश्मि प्रभा की प्रमुख रचना है? तो रश्मि प्रभा के द्वारा लिखा गया कौन एक प्रमुख रचना है? तो हम लोग देखेंगे, इसका आंसर डी होगा। डी में दिया गया है ABC तीनों, यानी कि इसका आंसर जो है रश्मि प्रभा के द्वारा लिखा गया अनुकुंज है, अनमोल संचयन है, अनुतरित्र है, तो इसका आंसर डी होगा, ABC तीनों। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 277 में पूछा जा रहा है कि एथेंस का सत्यार्थी नामक लेख निम्न में से किसकी रचना है? तो एथेंस का सत्यार्थी नामक लेख निम्न में से किसकी रचना है वो पूछा जा रहा है। इसका आंसर बी होगा, रश्मि प्रभा एथेंस का सत्यार्थी नामक लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 278। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 278 में कि कौन गंगानाथ झा की प्रमुख रचना है? तो गंगानाथ झा की प्रमुख रचना 278 का आंसर डी हो जाएगा, यानी ABC तीनों। तो गंगानाथ झा की प्रमुख रचना भक्ति कलोलिनी है, भावबोधिनी है और बेला महात्यम है। इस प्रकार से इनके द्वारा लिखा गया सारा है। क्वेश्चन नंबर 279 है, शंकराचार्य एंड हीज वर्क फॉर द अपलिफ्ट द कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 279 का आंसर बी होगा, गंगानाथ झा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 280 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार हरि मोहन झा का जन्म कहाँ हुआ था? यानी हरि मोहन बिहार के किस जिला में इनका जन्म होता है? तो ये वैशाली जिला में जन्म होता है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 281। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 281 है। निम्न में से कौन हरि मोहन झा की प्रमुख रचना है? तो इसका आंसर डी होगा, ABC तीनों, यानी कि कन्यादान, रंगशाला और प्रणय देवता। यानी ये जो है कन्यादान, रंगशाला और प्रणय देवता जो है हरि मोहन झा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 282। कौन जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की कौन एक प्रमुख रचना है? तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, ABC तीनों, यानी कि यहाँ पे जितना भी दिया है ये जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख रचना है। जैसे में कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, ये सब लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 283 है, यानी 283 है, दशरथ नंदन रघुकुल और रघुकुल रीत नामक के नाटक किसने है? नाटक यानी ड्रामा लिखा गया है और ये लिखा गया है दशरथ नंदन और रघुकुल रीत। ये लिखा कौन है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जगदीश माथुर लिखा है, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
284 है। 284 में पूछा जा रहा है कौन बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की रचना कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये बाणभट्ट की रचना बी एंड सी दोनों हो जाएगा। बी में दिया है कदम्बरी और सी में दिया है हर्षचरित्र, यानी हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट और उन्हीं की याद में उन्हीं की बायोग्राफी है हर्षचरित्र। हर्षचरित्रम और कदम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 285 है कौन पंचतंत्र के लेखक है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है। ये विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। ये हिस्ट्री का है, यानी प्राचीन का। आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में जो इतिहास में जो हम लोग लेखक पढ़ते हैं ऑथर एंड बुक उसी से संबंधित है, यानी कि विष्णु शर्मा हो जाएगा पंचतंत्र के लेखक। ये सब इंपॉर्टेंट आपको दे देगा हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी। नेक्स्ट नंबर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर कौन अश्वघोष की कृति है। तो अश्वघोष जैसे पंच विष्णु शर्मा, कदम्बरी, हर्षचरित हम लोग देखें बाणभट्ट का, तो अश्वघोष किनका है, तो ये है डी, यानी कि डी में दिया है अश्वघोष की कृति है। तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया यहाँ पे कौन कौन सा है, तो महायान, श्रोधाउत्पादन, बुद्ध चरित्र और व्रज सूची, ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अश्वघोष के द्वारा लिखा गया सबसे फेमस बुद्ध चरित्र है, लेकिन इसका आंसर डी होने वाला है, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 287 है। 287 में बोला जा रहा है कि कामसूत्रम के लेखक कौन है। तो निम्न में से कौन कामसूत्रम के लेखक है। तो 287 का आंसर भी होगा वत्सायन, यानी वत्सायन जो है कामसूत्र के लेखक है। मंडन मिश्र की रचना है। तो 288 का आंसर डी हो जाएगा, बी एंड सी। बी में है भाव विवेक और विधि विवेक, जो लिखा गया है मंडन मिश्र के द्वारा लिखा गया, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 289। 289 में कौन मुल्ला दाऊद की रचना है। तो 289 का आंसर बी होगा, चंदायन, यानी चंदायन जो है मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। अगर कोई प्रश्न को उत्तर अगर गलत बता रहे हैं या गलत अगर वो हो जा रहा है तो आप लोगों को कमेंट करना है, ताकि हम कमेंट जो है पिन आउट करेंगे, यानी पिन उसको करेंगे ताकि वो सब लोग देख सके, क्योंकि कभी कभी बुक में जो है आंसर गलत दिया रहता है। तो अगर हमसे जहाँ तक हो पाएगा उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हम सही बताने की कोशिश करेंगे। 290 में पूछा जा रहा है कि दर्शनात्मक, यानी कि दर्शनारात्मक कर के लेखक निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे इनके जो लेखक है वह सी हो जाएगा, और सी में क्या दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। सी में दिया है यहाँ पे, अब देख, ज्योतिश्वर ठाकुर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्योतिश्वर ठाकुर। निम्न में से कौन फणीश्वर नाथ रेणु का रचना है। 291, यानी कि 291 क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु कौन था। तो इनका पूर्णिया मतलब अररिया के आसपास पूर्णिया के जिला में बिहार में होता है। इनका नाम था फणीश्वर नाथ मंडल, लेकिन रेणु अपन नाम में जोड़ते हैं बाद में। इनका जो है ये लिखते हैं एक उपन्यास जिनका नाम है आंचलिक उपन्यास। इसको आधुनिक भारत का आंचलिक, यानी कि पहला आंचलिक उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति थे। इनको पद्मश्री मिला है। उनका नाम है मैलांचल। मैलांचल के लिए इनको मिला है पद्मश्री, और मैलांचल प्रकाशित हुआ था 1954 में, और 1954 में भारत सरकार इनको देते हैं ये पद्मश्री अवार्ड। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ये रेणु इसलिए जोड़ते हैं, ये डबल शादी करते हैं। एक दूसरा जो शादी किए, यानी वो नर्स थी, हॉस्पिटल में जाते हैं, नर्स से प्यार हो जाता है और उनका नाम रहता है रेणु, और रेणु के सम्मान में अपना नाम में जोड़ते हैं रेणु, और दोनों दो से शादी की थी। नेक्स्ट में देखेंगे, अगर इनके बारे में हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। साहित्य में इनका बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य में नाम। तो इनके द्वारा लिखा गया कौन है, तो वो यहाँ पे जुलूस है, पलटू बाबू रोड है, दीर्घ तपा है, इसका आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 292 है कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सा नहीं है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर भी हो जाएगा, यानी हुंकार है, रसवंती है और चक्रवाल है, जबकि करमवीर नहीं है। तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, या जबकि हुंकार इनके द्वारा है, रसवंती है, गुरुक्षेत्र है, चक्रवाल है, बहुत सारे इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, इसको राष्ट्रकवि भी बोला जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। कौन बाबा नागार्जुन। नागार्जुन को वैद्यनाथ मिश्र भी बोलते हैं, नागार्जुन को बाबा भी प्यार से बोलते हैं। तो बाबा नागार्जुन की रचना नहीं है, इसका आंसर ए। धूप छाँव इनके द्वारा लिखा गया नहीं है, जबकि तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली बाबा बटेश्वर नाथ, ये बाबा नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 294 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है देवकीनंदन खत्री की रचना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भूतनाथ, काजल की कोटरी और क्या है, तो नौलखा हार, यानी नौलखा हार, काजल की कोठरी और भूतनाथ, ये देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर डी होगा। देवकीनंदन खत्री
हिंदी साहित्य में अपना इम्पोर्टेंट नाम दर्ज करा के गई है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, कौन राहुल संकृत्यान की रचना नहीं है? तो राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखा गया रचना कौन नहीं है? तो वो भी नहीं है, यानी सुत पिटीका नहीं है, दर्शन, दिग्दर्शन, विनय पिटक और धम्मपद ये इनके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है 296, कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है? तो इनके द्वारा जो लिखा गया वो डी है, ये सारे हैं ABC तीनों राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ए में इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये BPSC के एग्जाम के लिए, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया बुकों का नाम पूछा जाता है। तो इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 297, दूब जन्म छाई नामक किसकी रचना है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, शिव सागर मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नहीं अब कंप्लीट हो गया टोटल इस वीडियो में, यानी कि टोटल हम लोग देखें 261 से 297 तक, यानी कि यह टॉपिक कंप्लीट हो गया बिहार के साहित्य एवं साहित्यकार। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।